मेरे YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्रीमती मधु मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये पुष्प राखी आपको कटियार जी समर्पित है। धन्यवाद राखी कटियार जी, आपने मुझे ये पुष्प दिया, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुई। धन्यवाद जी आपके आने के लिए और इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। मैंने देखा है आप अलग अलग मंचों पर आपकी जो प्रतिभा का जो विविध आयाम है, आप कभी कविता पढ़ रही होती हैं, कभी गजल पढ़ रही होती हैं, कभी आपकी जो बहुत ही सुंदर आप ढोलक बजाती हैं उसके साथ में आप लोकगीत जो है वो गा रही होती हैं, और एक जो दिल से गाने की बात है वो होती है। तो मैं बस ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि ये लोकगीतों के प्रति प्रेम आपका कब से है? राखी जी, जो ये प्रेम है मेरा लोकगीतों से बचपन से ही है कि मैं अपनी दादी के समय में अपनी माँ के साथ बैठ के हम लोग ये पुराने गीत हैं जिन्हें मैं आज भी उन्हें जिंदा रखना चाहती हूँ, इसलिए जो है मैं उनको दोहराती रहती हूँ। मैं बचपन से ही मैंने बहुत गाई। कार्तिक का महीना आता था तो दादी माँ के साथ कार्तिक के गीत गाते थे और सब तरह के गीत गाए, जैसे शादी ब्याह में होते थे बड़े बड़े गीत तो उसमें ही बैठ जाते थे। क्या हमारा बचपन से ही है। हाँ, और वो चीज दिखती है कि जब आप लोकगीत गाती हैं तो कहते हैं ना कि सीधे हृदय से वो आवाज आती है और हम लोग जो सुनते हैं हमारे भी सीधे दिल तक वो बात पहुंचती है। लोकगीतों के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको किस तरह के लोकगीत बहुत पसंद है? मुझे तो लोकगीत हर तरह के पसंद है, चाहे वो कृष्ण जी के लिए लिखे गए हों, चाहे वो परिवार के लिए लिखे गए हों, चाहे शादी के लिखे गए हों। मुझे लोकगीत भजन लोकगीत बहुत पसंद है। क्या बात है। तो हम ये सुनहरा अवसर कभी नहीं गंवाना चाहेंगे कि सावन का पावन मास चल रहा है, तो सावन में बहुत तरह के लोकगीतों को गाया जाता है, तो उनमें से कोई एक प्रकार जो है वो आज आप दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। हाँ, सावन का जब महीना आता है तो झूला सबको याद आता है जी, मेहंदी सबको याद आएगी। तो लड़कियां जो है मेहंदी लगाती हैं, खूब अच्छे से तैयार होती हैं, फिर झूले पड़ते हैं, उनके घर वाले माता पिता सब लोग बाग में जाके झूले डाल देते हैं। तो मैं एक उसी के ऊपर मैंने लिखा है तो मैं सुनाना चाहूंगी, चाहे 4 लाइनें सुनाऊंगी। स्वागत है। झूला पड़ो है अमुआ डाली झूलन आए सारी सहेलियां, झूला पड़ो है अमुआ डाली झूलन आए सारी सहेलियां, काहे का बहना झूला पड़ा है, काहे का बहना झूला पड़ा है, काहे की डाली उसमें डोरी झूलन आई सारी सहेलियां, चंदन का उसमें झूला पड़ा है, रेशम की डाली उसमें डोरी झूलन आई सारी सहेलियां, झूला पड़ो है हम। इसी प्रकार के हम लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सच में आप मुझसे प्रोग्राम से पहले भी बात करनी थी कि लोकगीतों के माध्यम से जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो कितनी समृद्ध है उसका हमें पता चलता है कि झूला पड़ा है तो सब सखी सहेलियां मिल रही हैं, माता पिता भाभी ननद सब अटकेलियां कर रहे हैं, कितना एक सुंदर वातावरण का संबंधों की जो मधुरता है वो हमारे लोकगीतों में प्रकट। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है कि आपने मुझे कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम में मैंने सुना था कि आपने वृक्षों के लिए एक बहुत अच्छा गीत लिखा है। हाँ, और वो जो वृक्ष की वेदना है जो वो हम में से बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं उसको अभिव्यक्त करता है, और आपके ज्यादातर जो गीत होते हैं वो लोकगीत की तर्ज पर होते हैं, सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वो वृक्ष वाला गीत जो है वो हमारे दर्शकों के लिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं पर्यावरण पर बहुत लिखती हूँ और वृक्ष की वेदना क्या आपने कहा तो मैं जरूर सुनाऊंगी। सुनिए, मैं वृक्ष क्या कहता है इंसान से। स्वागत है। वृक्ष कहता है मानव से चलाओ ना हम पर यारी, वृक्ष कहता है मानव से चलाओ ना हम पर यारी। और वृक्ष कहता है जा दिन से ये बनी है दुनिया रखा तेरा ख्याल, रोटी कपड़ा दे कर करते, रोटी कपड़ा दे कर करते तुझको माला माल, तेरी क्या गई है मत तुम्हारी चलाओ ना हम पर यारी। क्या बात है, सही बात है।
और इंसानों की मति मारी गई है जो हमें प्राणवायु देने वाले वृक्षों का हाँ। महत्व हम नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल आपने बहुत सुंदर गीत लिखा है, उतना ही सुंदर आपका प्रस्तुतिकरण है। मधु मिश्रा जी, मैं एक बात जानना चाहूंगी कि आप मंचों पे जाती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जो आपके जीवन साथी हैं, पंडित सुरेश नीरव जी। हाँ जी। तो आपने उनकी संगिनी के रूप में पूरा जीवन आप बिता रही हैं और अभी कुछ वर्षों से आप मंचों पे आई हैं। हाँ जी। आप, जबकि मुझे पता है कि आप बहुत पहले से लिखती थी, तो क्या वजह थी कि आप उस समय अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करती थी? आपने नेपथ्य में रहना जो है वो स्वीकारा? ये असल में क्या है कि उस टाइम एक तो बच्चे भी छोटे थे, दूसरा जो है अपना मुझे घर में काम करना बहुत अच्छा लगता है कि अपने घर में पति आया है उसकी अवगत करना। यदि मैं भी इनके साथ ही स्टेज पर गई होती या मैं कहीं और जा रही होती तो मुश्किल होता घर और आपको बता दें कि मधु मिश्रा जी एक बहुत अच्छी कुक भी है, लाजवाब व्यंजन बनाती हैं और बहुत जल्दी बनाती हैं बिना किसी आलस के। तो सच आपने अभी आप अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं, मंचों पे आपका बड़ा स्वागत हो रहा है, लोग आपका सम्मान करते हैं और सुनना चाहते हैं। आज के भी कार्यक्रम में जो सुलभ इंटरनेशनल में था, बहुत ही सुंदर आपका प्रस्तुतिकरण रहा। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे जब लड़की की शादी होती है तो उसके हर अवसर के गीत हैं, लड़की के तेल चढ़ाए जा रहे हैं उसके गीत हैं, बन्नी गाए जाते हैं और विदाई गाई जाती है, और वो गाने मात्र से ही सब लोग जो है एक वातावरण सब लोग रोने लगते हैं। तो वो भी कहते हैं साहित्य में कि कैथारसिस जो रेचन का काम है वो करता है। तो इस तरह का कोई गीत आपको बन्नी गीत अगर आता हो तो सुनाइए। हमारे यहाँ शिक्षा गाई जाती थी, बेटी को देते थे शिक्षा, तो उसको मैं दो शब्दों में देती हूँ कि माँ बाप बच्ची को जो शिक्षा देते क्या देते कि ससुराल जाए बेटी तो ये करना, तो वो शिक्षा हमारे यहाँ जरूर गाई जाती है लड़कियों की शादी में। तो विदा होने से पहले वो गाते हैं, बेटी पथ पथ धर्म निभाना, मेरी शिक्षा को भूल न जाना। बेटी पथ पथ धर्म निभाना, मेरी शिक्षा को भूल न जाना। सासु ससुर की सेवा तो करना, सासु ससुर की सेवा तो करना, उनके भी चरण दबाना, बेटी पथ पथ धर्म निभाना। इसी प्रकार आगे सारे बहुत सुंदर। और जो संस्कारों में जो माता पिता अपनी बेटी को धरोहर के रूप में, एक विरासत के रूप में हैं, चाहे बेटी माने न माने या कुछ भी हो, बट माँ बाप तो देते हैं, बताते हैं। वो बहुत सुंदर है। मैं वही कहते हैं, लोकगीतों का संसार इतना रचा बसा, इतना समृद्ध है, इतने रंगों की भरमार है उसमें कि वो पूरे संबंधों की खुशबुओं से महकता रहता है। और इसको लाना बहुत जरूरी भी हो गया है। आजकल के समय में बच्चों के साथ ये सब नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बहुत जगह तमाम तरह समस्याएं आ गई हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ये सब गीत और ये इससे बच्चों के जहन में जाए तो शायद परिवर्तन आए और ये चीजें जो है उन्हें लगे कि बहुत जरूरी है, होना जरूरी है। और वही हम लोगों ने जो किया है, क्यों किया, आप लोग क्यों इतने दबे? नहीं, ऐसे नहीं है दबे, हमारी माँ बाप ने हमें शिक्षा दी, हम तुमको दे रहे हैं, आप लोग इसको ग्रहण करोगे तो शायद आपकी आगे तक तरक्की होगी, है ना? बिल्कुल। और जब आप इस तरह से घर से संतुष्ट रहेंगे तो बाहर भी आपकी उन्नति का पथ जो है वो आपके लिए प्रशस्त रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। और मैं अब आपसे सुनना चाहूंगी आपकी लिखी हुई कोई गजल, क्योंकि आप हर तरह की बात कहती हैं, आपने लोकगीत गाया, आपने गीत गाए वृक्षों के लिए, तो क्यों ना आपसे एक गजल सुनी जाए। गजल आपको किस प्रकार की गजल सुनी? जैसा आपका मन हो, जो आप दिल से गाएं, बड़े मन से गाती हैं। सारी मुझे अपनी गजलें ज्यादातर याद ही हैं और मैं आपको सुना देती हूँ। जी। चलिए देखिए, मैं गम की भी लिखी है, मेरा बच्चा चला गया था तो उसकी याद आती है, उसमें भी लिखा है मैंने। और वैसे मैं आपको दूसरी सुनाती हूँ। जी। शब्द जब जब उदास होते हैं, अश्क गम का लिबास होते हैं। शब्द जब जब उदास होते हैं, हंसते रहते हैं जो अभाव में, हंसते रहते
है जो अभाव में, लोग वो ही तो खास होते हैं, लोग वो ही तो खास होते हैं, शब्द जब जब उदास होते हैं। क्या बात है, शब्द जब जब उदास होते हैं और जो अभावों में रहते हैं वही लोग खास होते हैं। बहुत आपने कह सकते हो 100% की एक बात कह दी। और आप जैसे जब इतने वरिष्ठ लोग कुछ बात कहते हैं तो उसका संदेश जो है उसकी, वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जहाँ तक मेरे दर्शक श्रोता जुड़े हैं वो इस बात को देखेंगे और उनको ज़रूर सराहेंगे और वो अपने बच्चों तक भी इस बात को पहुँचाएंगे कि कैसे हमें इन लोकगीतों से, लोक संस्कृति से अपनी संस्कृति को ले जाते हुए आगे की ओर बढ़ाना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाना बहुत जरूरी। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं जितने भी लोकगीत वगैरह भी गाती हूँ, भजन है, गीत है, लोकगीत है, डांस के हैं, नाच के हैं, सबसे कि मैं अपनी दादी परदादियों को याद करके गाती रहती हूँ। उनकी सारी यादें वापस लेके आ रहे हैं। सही बात है, हम लोग को याद आता है कि हमारी दादी ये गाती थी, नानी ये गाती थी। लोग जब उनसे ये कहते हैं कि आपने ये गाया और मुझे अपनी माँ याद आ गई, अरे मैंने गाया, आपने अपनी माँ याद आ गई, आप भी ऐसी चीजें सीखो जो आपको भी लोग याद करें। हाँ, और एक चीज और हम अपने मन से ये संदेश देना चाहेंगे कि लोकगीतों को गाने में किसी भी तरह की हीन भावना का अनुभव ना करें। जो आजकल की पीढ़ी है उनको लगता है लोकगीत कोई गाने की चीज है, लेकिन बच्चों हमें ये बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि लोकगीत जो हैं वो सचमुच भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। आप इनमें जो संदेश होता है, हर लोकगीत में कोई संदेश है, हर लोकगीत में एक आनंद है, तो उस आनंद का अनुभव करते हुए संदेश को समझिए और इस पथ पर संगीत के द्वारा भी आगे बढ़िए। तो मधु मिश्रा जी, आप हमारे इस शो का हिस्सा बनी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। और बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे और आपसे फिर लोकगीत सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी।